हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। जीनोम ऑर्गेनाइजेशन का ज़रूरत कहाँ पे होता है? यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट्स में ही क्यों होता है जीनोम ऑर्गेनाइजेशन का ज़रूरत? आज हम लोग वही देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखें तो जो यूकैरियोट्स में यू का मतलब होता है क्या? ट्रू, और कैरियर मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस मीनिंग क्या हो गया कि एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर एक स्पेशल एरिया या फिर स्पेशल जगह, ठीक है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। तो इसमें क्या हो गया? एक स्पेशल जगह हो गया। और इसके अलावा हम लोग यूकैरियोट्स में क्या क्या देखते हैं? सबसे पहले यूकैरियोट्स का अगर प्रॉपर्टीज देखेंगे तो सबसे पहला क्या होता है कि ये तो कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स या फिर सिंपल भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स अगर देखें तो कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल हो गया हम लोग ह्यूमन ही खुद है। और सिंपल में सिंगल सेलुलर भी होता है। सिंगल सेलुलर जो कि है ईस्ट, ठीक है। तो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होता है यूकैरियोट्स, और कॉम्प्लेक्स भी होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं तो वो क्या है कि जो यूकैरियोट्स है इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। अब इसका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होने से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जैसे अलग अलग ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हो गए, जैसे कि ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये हो गया मान लो क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। फिर राइबोसोम हो गया, फिर गोल्जी बॉडीज हो गया, ठीक है। फिर अलग अलग ऐसे लाइसोसोम्स हो गया। तो ये क्या है? अलग अलग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हो गया। तब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जब हो जाएगा तो उसके लिए क्या ज़रूरत होगा कि जो भी उसका फंक्शन है वो उसी के अंदर प्रॉपर हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक घर है, ये अगर नॉर्मल घर है, प्लेन घर, तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रोकैरियोट। बट अगर इसी में हम लोग सेक्शंस डिवाइड कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया कुछ किचन हो गया, ये हॉल हो गया, ये फिर ये मीटिंग एरिया हो गया, ठीक है, मीटिंग एरिया। ये फिर स्टेयर्स हो गया, यहाँ पे बाथरूम हो गया, यहाँ पे दूसरा रूम हो गया। ऐसे अगर हम लोग प्रॉपर डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाता है? एक स्पेशल जगह हो जाता है, स्पेशल एरिया। तो ये हो जाता है यूकैरियोट्स, ठीक है। बस यही अंतर रहता है। तो जब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हो जाएगा तो सबका फंक्शंस अलग अलग होने लगेगा। तो जब फंक्शंस अलग अलग होगा तो उसमें जो चीज़ लगेगा उसको समेट के रखने में भी ज़रूरत पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग एक ये है अलमीरा, ठीक है, इसके अंदर हमको कुछ चीज़ रखना है और अगर वो इतना बड़ा, ठीक है, तो उसको तो हम लोग ऐसे ही रख नहीं सकते हैं। उसके लिए क्या करना है? हमको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में फोल्ड करना होगा। फोल्ड करेंगे तब इसमें रखा पाएगा। बट वही अगर थोड़ा सा छोटा चीज़ रहता तो वो इसमें फिट हो जाता। तो वैसे ही है। तो हम लोग तीसरा प्रॉपर्टीज़ क्या देखते हैं कि जो हम लोग का यूकैरियोट्स में जो ये है बेस पेयर या फिर जो हम लोग का जेनेटिक मटेरियल होता है, वो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? वो होता है डीएनए, ठीक है। जो जेनेटिक मटेरियल ये है ये डीएनए है। और डीएनए का साइज़ बहुत 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 बड़ा होता है। जैसे अगर मान लो एग्जांपल के लिए हम लोग देखें तो ये जो सेल है, ठीक है, ये सेल अगर हम यूकैरियोट दो टाइप का सेल होता है। एक होता है प्लांट सेल, एक होता है एनिमल सेल। एनिमल सेल, ठीक है। प्लांट सेल का जो साइज़ होता है वो लगभग होता है कितना? 100 माइक्रोमीटर। और एनिमल सेल का साइज़ होता है 30 माइक्रोमीटर। तो ये क्या है? ये तो एक सेल बड़ा है, ठीक है। अब इतना बड़ा सेल के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट। अब देखिए, अब हम लोग डीएनए का साइज़ देखते हैं। तो डीएनए का साइज़ उससे पहले हम जानते क्या कि जो डीएनए होता है वो किस फॉर्म में होता है? क्रोमोसोम के फॉर्म में। तो जो डीएनए होता है ये किस फॉर्म में है?
क्रोमोसोम के फॉर्म में। और क्रोमोसोम हम लोग जानते हैं कि ह्यूमंस में कितना होता है, 23 पेयर होता है। 23 पेयर मतलब कितना हो गया, इंटू 2 करेंगे तो 46। तो 46 क्रोमोसोम्स है। इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि 46 हम लोग के पास कपड़ा है और इसको हम लोग को रखना है किसमें, अलमारी में, ठीक है। अब 46 कपड़ा है, इसको हम अलमारी में रखेंगे तो क्या होगा, इसको अगर हम डायरेक्ट ऐसे ही रखेंगे तो वो क्या होगा, एक बहुत अजीब सा स्ट्रक्चर हो जाएगा और ठीक से फिट भी नहीं होगा, ठीक है। बट अगर हम लोग उसको एक अच्छे से और अरेंजमेंट करके तब डालते हैं तो क्या होगा, वो अलमारी में फिट भी हो जाएगा और कोई परेशानी भी नहीं होगा। जब हम लोग किसी एक का ज़रूरत होगा उसको निकालेंगे तो ईज़िली निकल भी जाएगा। अगर हम लोग सबको एक साथ ही डाल देंगे उसमें अलमारी में तो क्या होगा, किसी एक को निकालना चाहेंगे बट वो नहीं निकलेगा, बाकी सब भी गिर सकता है। लेकिन अगर अरेंजमेंट प्रॉपर रहेगा तो हम लोग जिसका डिमांड है बस उसी को निकाल सकते। वैसे ही इसमें भी है 46 जो क्रोमोसोम है, इसको हम लोग प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं ताकि अगर जब हमको उसका काम होगा, जब हमको उससे प्रोटीन चाहिए होगा तो हम लोग प्रॉपर निकाल सकें, ठीक है। अब हम लोग साइज़ का बात करते हैं। तो जो डीएनए का साइज़ होता है, एक तो हो गया ये आपका 23 पेयर, और 23 पेयर कब होता है, डिप्लॉयड स्टेज में, मतलब जो नॉर्मल सेल है उसमें। और 23 कब होता है, 23 हैप्लॉयड में, मतलब जब न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है तब जो जाइगोट होता है उसके में जो स्पर्म सेल्स होता है या फिर जो एग सेल होता है उसमें हम लोग 23 क्रोमोसोम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग साइज मतलब टोटल नंबर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल जो इसका हो जाता है 3.3 इंटू 10⁻6 बेस पेयर इतना लंबा होता है ये 23 हैप्लॉयड। और जब ये डिप्लॉयड होता है तो 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर इतना लंबा होता है जब ये डिप्लॉयड स्टेज में है। और जब या डिप्लॉयड हो या फिर हैप्लॉयड हो, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो डिप्लॉयड या फिर हैप्लॉयड है तो न्यूक्लियस के अंदर, फिर तो उतना जगह में ये पूरा को समेट के रखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। इसी के लिए हम लोग यूकैरियोट्स में जीनोम का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं।